दोस्तों, जब हम अपने हिंदुस्तानी सोल्जर्स और यूएसए के सोल्जर्स को कंपेयर करते हैं तो जहां वहां के सोल्जर्स का बिल्ट ऊंचा और तगड़ा होता है, वहीं हमारे इंडियन सोल्जर्स का कद और मसल मास कंपैरिजन में बहुत ही कम दिखता है। ऐसा लगता है कि हमारे सोल्जर्स उन वेस्टर्न सोल्जर्स से कमजोर हैं और अगर कभी इन दोनों की आपस में मतभेड़ हुई तो हमारे इंडियन सोल्जर्स बुरी तरह से पिट जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि सच्चाई क्या है। हमें सच को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि यूएसए और इंडियन सोल्जर्स के बीच में फर्क क्या है, हमारी और उनकी स्ट्रैटेजी में क्या अंतर है, और इसी डिस्कशन से हमें जवाब मिलेगा कि क्या सच में हमारे इंडियन सोल्जर्स वेस्टर्न सोल्जर्स से कमजोर हैं। और अगर आप हमारे कोई नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से हो तो आप भी ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं जो आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ वो आपके देश पर भी लागू होते हैं। तो आगे देखते रहिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे ऑब्वियस पॉइंट सामने आता है कि क्योंकि एशियन सब कॉन्टिनेंट की एवरेज हाइट वेस्टर्न कंट्रीज की एवरेज हाइट से कम है, इसलिए हमारे सोल्जर्स उनसे छोटे दिखते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट इस केस में बिल्कुल इनवैलिड है और हमारे सोल्जर्स के हाइट का इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि एशिया की एवरेज हाइट वेस्ट से कम है, बट हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है कि अगर आर्मी सिर्फ लंबे चौड़ों को ही हायर करना चाहे तो उनसे पूरी आर्मी भरने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो अगर ये कारण नहीं है तो फिर क्या कारण है? इसका कारण है डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। यूएसए की स्ट्रैटेजी भारत से थोड़ी अलग है। जब यूएसए ने वियतनाम और अफगान वॉर्स लड़े थे तो उनकी स्ट्रैटेजी थी कि वो अपने आर्मी सोल्जर्स को एक गैरिसन यानी मिलिट्री बेस में रखते थे और वहां से सारे ऑपरेशंस को लगाम देते थे। जब गल्फ वॉर हुआ था तब भी यूएस आर्मी ने अटैक करने के लिए अपने इन्फेंट्री सोल्जर्स को नहीं बल्कि यूएस नेवी को यूज किया था, और कोल्ड वॉर के वक्त भी उनके मेजर ऑपरेशन स्पेशल ऑप्स की टीम ही संभालती थी। तो बेसिकली यूएसए की आर्मी अपने इन्फेंट्री सोल्जर्स को फील्ड में उतार के लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेशन कभी नहीं करते। उनके सोल्जर की सिलेक्शन का प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है अच्छा एंड्योरेंस होना, तेज भागने में अच्छा होना और हैवी मसल मास होना, इसलिए वो इतने लंबे चौड़े दिखते हैं। उधर ही दोस्तों, हमारे इंडियन आर्मी की फाइटिंग रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अलग है। हमारे मेजर वॉर्स हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ ही हुए हैं और आगे भी होने की संभावना है। हमारी आर्मी इंडियन टेरिटरी को गार्ड करने के लिए फुट सोल्जर्स का इस्तेमाल करती है, इसलिए इंडियन सोल्जर का सिलेक्शन का सबसे मेजर क्राइटेरिया होता है उनका स्टैमिना लेवल। हमारे सोल्जर्स को लॉन्ग डिस्टेंस फील्ड में ऑपरेशन करने पड़ते हैं जिधर उनको बहुत चलना पड़ता है, इसलिए जब आप इंडियन सोल्जर्स को देखोगे तो वो काफी लीन और स्लिम बॉडी वाले होंगे, बट वो किसी से कम नहीं है। उनका स्टैमिना दुनिया के बाकी सोल्जर्स के मुकाबले अलग लेवल पे होता है। तो फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? अब ये फाइट की लोकेशन और फाइटिंग सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली यूएसए ने सोल्जर सिलेक्शन क्राइटेरिया में स्टैमिना की अहमियत समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके आर्मी ने अफगानिस्तान फील्ड ऑपरेशंस के वक्त बहुत कैजुअलिटी सहा था, इसलिए उनका रिसेंट आर्मी ट्रेंड अभी लीन होने की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आपको आजकल लीन मास वाले यूएस सोल्जर्स भी काफी देखने को मिलेंगे। तो अगर आज इंडियन सोल्जर और यूएस सोल्जर के बीच 1-on-1 हुआ तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों का नुकसान काफी होगा और मामला एस्केलेट हो गया तो वॉर हो जाएगा और फिर कोई भी जीते बट इंसानियत जरूर हार जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। मैं हूं मृणाल और मिलते हैं अगले वीडियो में।